श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम सभी लोग कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 8 को सुनेंगे और इस अध्याय में नारद जी ने कार्तिक मास के उद्यापन विधि का वर्णन किया है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करेंगे और फिर हम कथा को सुनेंगे। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 8। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर मंडप बनावे, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित करे और चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढक दें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित कार्तिक मास में नियमित जागरण करता है, रात्रि भर भगवान का कीर्तन करता है, तो उनको असंख्य गौदान करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं और उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप पल भर में नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, तो उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मण को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा उन्हें देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। इसलिए उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है तो वह अच्छे फल देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे और उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें और प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार से पढ़े। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। ब्राह्मण से आपको प्रार्थना करनी है। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज का अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। बोलो कार्तिक मास की जय। आगे की कथा आगे के अध्यायों में सुनेंगे। कथा और अध्याय यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।